सकल कथा ते आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे हो। कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनो नृप नारी। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। ताशो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरे दिया यही चीजे। मुनिमक राखन गयहु कुमारा, बिनु भर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊ धन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखऊँ गौ भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी आये पूरा। जे ताड़ का सुभाव हति, कंडeu हर को दंड। हर दूषण पीस रावद मनुज की अस रवि। बरिबंद लखन सिया रामचंद्र की जय। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, इस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा कि हे दस्सीस सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। हे तात उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिला लेने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा। उनसे वैर करने में कोई भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े शूरवीर है। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा भीषण बहुगारी। गुरु दिवि मूढ़ करसि मम बोधा, कहो जग मोहि समान जोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मि प्रभु सट धनी, बैदे बंदी कवि भानुष गुनि। उभय भांति देखा निज मरना, तब तक श्री रघुनायक शरणा। पुत्र देत मोहि बबध अभागे, कशन मरो रघुपति शर लागे। अस जिय जानी दशानन संगा, चले राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखहु परम स्नेहि। निज परम प्रीतम देखि, लोचन सुफल कर सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्बाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बक्सरी। निज पानि सर संधानि, सो मोहि बधहि सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत, धरे शरासन बान। फिर प्रभु बिलो कहीं, धन्य सो मम आन। लखन सिया रामचंद्र की जय। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में तेरे समान योद्धा कौन है? संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी, भेद जाने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण की, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते नहीं करते यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों का सफल
करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाली स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़े। दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दशानन गयहूँ, तब मारीच कपट मृग भयहूँ। अति विचित्र कछु वर्णि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग शु मनोहर बेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संद प्रभु बदि करिएहि, आनहु चर्म कहत बैदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काजु सवारन। मृग बिलो की कटि परिकर बाधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर ही बहु भाई। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम शरासन साजी। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु प्रगति कबहु छपाई। प्रगटत दुरत करत छल बूरी, एहि विधि प्रभु गयउ ले दूरी। तब तकी राम कठिन शर मारा, धरउ परउ करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमरे सुमन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे से निज देहा, सुमर सुराम समेत स्नेहा। अंतर प्रेम ताशु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। विपुल सुमन सुर बर सही, गावहि प्रभु गुण नाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। लखन सिया रामचंद्र की जय। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की चाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भागा चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह अभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथा स्तुतियां गा रहे कि श्री रघुनाथ जी ने ऐसे दीन बंधु है कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कुटित नीरा। आरत गिरा सुनि सब तब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता।
भ्रगट बिलास श्रसिलय होई, सपने संकट पर कि सोई। मरम बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिश देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण शशिराहु। सुन बिच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डराई, निसन नींद दिन अन्न न खाई। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुन जति सो गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीर जुगाड़ा, आए गए हो प्रभु रहु कल ठाड़ा। जिमि हरि बदहु क्षुद्र सस चाहा, भयहु काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस निशाना, मन मोह चरण बंद सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकिन जाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवर तुरंत लौट पड़े। हाथों में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रगुटी विलास भौके इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले, जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सुना मौका देकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दृष्टि की तरह वचन कहे। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़े में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया, तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे उदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो किन्नहु रोषा। विविध विलाप करत बेदेही, बुरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। विपति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोडास चहरा छब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गिद्धराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीने जाए, जिमि मले बस कपिला गाई। सीते पुत्री करस जनि त्रासा, करयहु जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटब पर्वत कहूँ जैसे। रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल सिन जान सुमोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दश कंदर कर अनुमाना। की मैं नाक की
खगपति होई, मम बल जान सहतपति सोई। जाना जरठ जटायऊ एहा, मम कर तीरथ छाड़ऊ देहा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तज जान कहीं कुशल ग्रह जाऊं, नाही त अश हो यहु बहु बाहु। राम रोष पावक अति घोरा, हो यही शकल सुलभ कुल तोरा। उतरुन देत दशानन जोधा, तब ही गीत धावा हरि क्रोधा। धरि कच बिरत किन्न मही गिरा, सीत ही राखी गीत पुर पीरा। चोचन मार बिराजऊ देही, दंड एक भय मूर्छाते ही। तब सक्रोध निसीचर खिसियाना, काढ़ से परम कराल कृपाना। काठ से पंख पराखक धरणी, सुमरि राम करि अद्भुत करणी। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्राशन थोरी। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृग शबीता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। हे विधि सीत ही सोले गयहूँ, बन अशोक मह राखत भयहूँ। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीत दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखस जतन कराई। लखन सिया रामचंद्र की जय। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भूला दी है। हे दुखों के हरने वाले, शरणागत के सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी की बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेह प्रभु बहुत दूर रह गए। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। तुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी शिखावंत सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिरा पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोट से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसिया से हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याधि के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक कराकर अशोक वृक्ष के नीचे रखी। बोलिए लखन सिया रामचंद्र भगवान की।